हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है और इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग चैनल वीडियोस देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमको भी आगे वीडियोस बनाने में काफ़ी मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ आपको एक क्लिक ही करना होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आगे देखते हैं, ए नंबर में है सिंपल साल्ट दिया गया है, फिर है डबल साल्ट्स है, थर्ड नंबर में है सी में कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड है, डी नंबर में है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड है, फिर एफ में कोऑर्डिनेशन नंबर और जी में कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिटेल में दिखाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। तो फर्स्ट है सिंपल साल्ट। अब ये क्या होता है और इसका क्या काम होता है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं तो लवण बनता है या साल्ट बनता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, जब किसी एसिड का रिएक्शन हम किसी बेस से कराते हैं, जब किसी अम्ल का रिएक्शन हम क्षार से करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है या साल्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, ठीक है, एसिड, और NaOH बेस ले लिया। अब इसमें हम जब लेंगे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बनेगी। यहाँ पे एसिड बेस और ये क्या बनेगा, यहाँ पे साल्ट है। ठीक है, आ रहा है समझ में। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है HCl का, और यहाँ पे KOH लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर KCl और H2O। ठीक है, तो ये HCl क्या है, एसिड है, KOH क्या है, बेस है, और ये हमारे पास साल्ट बनेगा। आ रहा है समझ में। आगे देखते हैं, आगे बी नंबर में है डबल साल्ट। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, सिंपल साल्ट पढ़ा था। अब डबल साल्ट क्या होता है देखते हैं। तो डबल साल्ट उन कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। तो देखिएगा आगे, ये डबल साल्ट ठोस क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं। ये जो डबल साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं। और सेकंड नंबर में कह रहा है कि इन डबल साल्ट को जल में विलय करने पर ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है। जब हम इस साल्ट को जल में घोलते हैं, विलय करते हैं, तो क्या होता है, ये जो अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पोटाश एलम, ठीक है, जैसे कि कैसे विभक्त हो जाते हैं, K2SO4 Al2SO4 3 2,4H2O, इस तरह से। और बी नंबर में है मोहर साल्ट, जैसे कि FeSO4 में अलग हो जाएगा NH4 2 और SO4 6H2, इसमें क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है अपने आयनों में। ये क्या है, सभी आयन है। अब सी नंबर में कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने आप सभी अवयवों अवयवों आयनों में विभक्त नहीं होते तथा घटकों का परीक्षण नहीं देते, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयव आयनों में विभक्त नहीं होते, मतलब ये क्या होते, घुलते नहीं है। ठीक है, जैसा क्या करते हैं, घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं, मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं होती इनमें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया लिया है एग्जाम्पल के तौर में FeCN2AQ प्लस 4KCnAQ। अब ये 4K है, Fe और CN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। ठीक है, जल में विलय करने पर ये क्या बनेगा, K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड को लेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर 4K प्लस FeCN6 4 बनेगा माइनस। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब कि ये अपने आयनों को जो होते हैं उसमें विभक्ति नहीं होता है, तो कोई चेंजेस होता ही नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे देखते हैं, आगे है सेंट्रल मेटल एटम। किसी जटिल कंपाउंड में एक मुख्य धातु परमाणु को आयन होता है जिसके चारों तरफ अनेक अणु या परमाणु आयन जुड़े रहते हैं। या मान लीजिए यहाँ पे इसको किसी सेंट्रल, जो बीच का जो मेटल एटम होता है, जैसे कि ये बीच में है, ठीक है, और इसके आजू बाजू ये क्या है, लिगेंड है। ठीक है, जो लिगेंड के जो बीच में जो एटम होता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने MSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। तो ये बीच में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जो सेंट्रल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है,
FeCN6, ठीक है। तो Fe क्या है यहाँ पे सेंट्रल एटम है और Cn यहाँ पर क्या है 6 जो है ये लिगेंड है, ठीक है। और ये 4- इस तरह से, तो ये लिगेंड है और ये क्या है उपसंयोजी, अब यहाँ पर बॉन्ड बना है, ठीक है। Fe और Cn के बीच में ये क्या है उपसंयोजक बॉन्ड बना है और ये क्या है केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल है, ठीक है। आ रहा है समझ में। यहाँ पे आगे देखेंगे लिगेंड के बारे में। कोई परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देकर उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ये क्या उपसंयोजन बंध बना रहा है ना, तो ये क्या है लिगेंड होता है। इसमें क्या कह रहा है कि कोई परमाणु या आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देकर क्या करता है उपसंयोजक बॉन्ड का निर्माण करता है, लिगेंड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए NH3H2O, ठीक है। आगे है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु आयन से संयुक्त लिगेंड की कुल संख्या को केंद्रीय धातु को उस केंद्रीय धातु को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। मान लीजिए यदि किसी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर Fe क्या है केंद्रीय धातु आयन है, से संयुक्त जो लिगेंड की कुल संख्या को, जो लिगेंड की जो कुल संख्या होती है उस केंद्रीय धातु को उपसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। जो लिगेंड्स की कुल संख्या को, जो लिगेंड की कुल संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं उस केंद्रीय धातु को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, किसी संकुल में जो ब्रैकेट के अंदर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सिर्फ एक ही क्लिक करना होता है, इससे हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, ठीक है, वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।